नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था एसी कैसे कार्य करती है और इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होता है। सो बेसिकली हम लोग बात कर चुके थे, कंपोनेंट की बात कर रहे थे डायग्रामेटिक व्यू से। एक डायग्राम पूरा एसी का मैंने दिखाया था और एक उसका ब्लॉक डायग्राम बताया था। तो मैंने बेसिकली आपको एसी के डायग्राम से ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो रहा था, जो मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। सो हमने ये बात की थी। तो हम लोग जो कंपोनेंट की बात कर रहे थे, एक तो पूरी हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन यूनिट की बात कर ली थी कि जिसमें कंडेंसर, कंप्रेसर, एवापोरेटर और कैपिलरी होता है। दूसरी बात हम लोगों ने बात कर ली थी आपकी ये फिल्टर ग्रिल, जिसके अंदर ये जो ग्रिल लगी रहती है और फिल्टरिंग यूनिट लगी रहती है, मतलब कैबिनेट असेंबली विद द फिल्टरिंग यूनिट। इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल फिल्टर, वाटर फिल्टर और कार्बन फिल्टर, जिनका काम अलग अलग मैंने बताया था। और तीसरा जो इसमें पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्विच बोर्ड पैनल। कुछ स्विचेस लगे रहते हैं, उसमें दो बेसिकली पैनल है। उसमें एक पैनल है सेलेक्टर स्विच, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टर स्विच। एंड द थर्ड वन इज द थर्मोस्टेट कंट्रोल। थर्मोस्टेट कंट्रोल मतलब एक जगह आपने सेलेक्टर स्विच को ले लिया और एक ने आपने थर्मोस्टेट कंट्रोल को ले लिया। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है? सेलेक्टर स्विच क्या करता है? सेलेक्टर स्विच आपका क्या करता है, आपके दो चीजें इसमें लगी रहती है। इसी में मैंने बताया था 5 कंपोनेंट होते हैं जो रेगुलेट के, या तो इसमें कंप्रेसर को रेगुलेट किया जाएगा या फैन को। तो इसमें दो चीजों को रेगुलेट किया जाता है सेलेक्टर स्विच से, फैन ऑब्लिक कंप्रेसर। कंप्रेसर को आपको या फैन को आपको हाई, मीडियम या लो मोड पे चलाना है तो आप सेलेक्टर स्विच का यूज करेंगे। हमने चित्र में भी आपको दिखाया था, इस तरह का कुछ बना रहता है। ये देखिए आपको गोला गोला दिख रहा होगा या कर्सर पे। इसको ऑन 1 2 जैसे रेगुलेटर आप करते हो, उसी तरीके का ये लो और मीडियम और हाई उस पर चलता है। और नीचे जो है आपका जस्ट लाइक इसमें एक और चीज होती है, ये तो एक जाली लगी हुई, यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा, जैसे नाम है थर्मो मतलब हीट। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर जैसा आपको डिजायरेबल होता है उस तरह से टेम्परेचर को सेट करता है। So third selector switch help to run the fan और compressor at the low, medium and high speed, जिस स्पीड पे आप। और thermostat क्या करता है, fix the desired temperature, ये desired temperature को फिक्स करता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 फैंस होते हैं। जरा इसमें एक लॉजिक लगाई गई। एक फैन होता क्या है, एक फैन आपका इधर मुंह किया रहता है कंडेंसर कॉइल की तरफ। ये जो कंडेंसर सॉरी ये मैंने ये आपका कंडेंसर स्विच की तरफ एक करता रहता है। ये आपका कंडेंसर, ये एक स्विच आपका कंडेंसर की, एक फैन आपका कंडेंसर कॉइल की तरफ ऐसे चलता है और उसी शेफ्ट पे, जैसे ये मान लीजिए शेफ्ट है, इसी शेफ्ट पे आपका क्या रहता है, दूसरा फैन एवापोरेटर की तरफ चलता रहता है। तो इसको कहते हैं ब्लोअर, इसको कहते हैं ब्लोअर। और ये होता है फैन। ब्लोअर गर्म हवा को क्या करता है, सक करता है, और फैन क्या करता है, उधर फेंकता है हवा को, इधर से सक करके हवा को इधर ले जाएगा और फैन तक फेंकेगा। इसमें देखिए मैंने 2 फैन दिए भी हैं। एक फैन दिस इज द एयर फिल्टरिंग यूनिट, कोल्ड एयर, इस पे मैंने एक फैन दिया फैन मोटर, और एक फैन ये आपका प्रोपेलर फैन लगा है। तो दिस इज कॉल्ड द ब्लोअर। दोनों चीजें एक ही शेफ्ट पे, मैंने आपको क्लास में बताया था, इस तरह लगा रहता है। और इन फैन अलग अलग मोटर से आपकी गवर्न होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो आउटडोर एंड इंडोर, आउटडोर फोन कंडेंसर की तरफ लगा रहता है, इंडोर अंदर की तरफ एक फैन है। अंदर वाला फैन क्या करेगा, हवा को अंदर फेंकने के लिए वो सक करेगा, और अंदर वाली हवा को फेंकेगा, और बाहर वाला क्या करेगा, बाहर वाली हवा को सक करेगा। यही एक रीजन है। एंड इसमें जो रेफ्रिजरेशन यूनिट जो होती है, जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, वो एक कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिरान 22 और R134 एज अ। सो दिस इज द बेसिकली कंपोनेंट ऑफ विंडो एयर रेफ्रिजरेशन। अब मैं बात करता हूं कैसे हमारा ये वर्किंग है, वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग। तो मैं इसको बेसिकली दिस इज कॉल्ड द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वर्किंग समझना। वर्किंग बिल्कुल आपको जिसको एयर कंडीशनर के टॉपिक, जिसको रेफ्रिजरेशन आता है। अब होता क्या है, ठंडा करने के लिए हम एक चीज बस मान के चलते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं इस डायग्राम का थोड़ा शिफ्टिंग हो गया है, ये ऊपर क्यों पता नहीं जा नहीं रहा है, क्या रीजन है, शिफ्ट हो रहा है ये। मैं इसको फिर से यहाँ से लगाता हूं। तो ये क्या है कि यहां पे हम देखते हैं, तो यहां पे जरा ये इस डायग्राम को मैं यहां से कर्सर से हटा के पूरा मैं इसको रफ करता हूं, तो आपको समझ में आएगा
कि इसको जरा क्लियरिटी देखते हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी हम ये मान के चलते हैं, लेट अस सपोज अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरी जो एवापोरेटर कॉइल है, ये जो मेरी एवापोरेटर कॉइल ऐसे लगी हैं यहाँ पे, इस एवापोरेटर कॉइल के अंदर क्या बना हुआ है, रेफ्रिजरेंट हमारा भरा हुआ है। और जो रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर कॉइल के अंदर भरा हुआ है वो रेफ्रिजरेंट कैसा है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट है। लो प्रेशर का आपका कैसा लिक्विड, लो एंट्री पे जो आ रहा है रेफ्रिजरेंट, जो एंट्री पे एवापोरेटर के आ रहा है वो आपका क्या है, लिक्विड का है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अंदर की हवा को जैसे ही हम लोग ने स्विच ऑन किया, हमने स्विच ऑन किया तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो एवापोरेटर में प्रेजेंट है, फ्लो करने लगता है। और अंदर कमरे की हवा को मैं कह रहा हूं, अंदर कमरे की हवा को ब्लोअर की मदद से क्या करता है, घसीटता है। ब्लोअर की मदद से घसीटता है। ब्लोअर क्या करता है, ब्लोअर की मदद से ये हवा क्या किया जाएगा, अंदर घसीटा जाएगा। और जब हवा को घसीट रहे होंगे तो उसी समय ये फिल्टर लगा होगा, उससे डस्ट और स्मेल को रिमूव कर देगा। डस्ट और स्मेल, जैसे ही ये हवा एवापोरेटर से होके गुजरती है, ये हवा जैसे ही एवापोरेटर से, जैसे ये देखिए हवा जा रही है और हवा एवापोरेटर से, एयर फिल्टर से होते हुए जैसे ही एवापोरेटर कॉइल से होके गुजरती है, तो एवापोरेटर कॉइल के अंदर क्या भरा हुआ है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। जैसे जैसे हवा इसके अंदर जाती है ये क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा, ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट बना देती है और हवा यहां से होते हुए कमरे के अंदर फिर फेंक देती है, आ जाती है, सर्कुलेट होते हुए डक्ट के माध्यम से फिर अंदर आ जाती है। लॉजिक इतना समझिएगा। सो मैंने क्या बताया कि व्हेन द पावर स्विच इज पुट इन ऑन द पोजीशन द मोटर कंप्रेसर यूनिट स्टार्ट रनिंग। तुरंत क्या होता है, कंप्रेसर वहां से स्टार्ट हो गया। भाई कंप्रेसर स्टार्ट होगा तभी तो एवापोरेटर, लेकिन अभी हमें कंप्रेसर से नहीं स्टार्ट है, कंप्रेसर यूनिट क्योंकि मोटर स्टार्ट हो गई तो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। इतना याद रखना है, जैसे ही हमने ऑन किया स्विच। अब क्या होता है, द रेफ्रिजरेंट वेपर, रेफ्रिजरेंट का वेपर क्या है, एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कमिंग फ्रॉम द एवापोरेटर। एवापोरेटर से जो लो टेम्परेचर लो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर इंटर द कंप्रेसर थ्रू द सक्शन लाइन। कहां पे चली जाती है, सक्शन लाइन पे चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। आप इसको दूसरी तरीके से समझिए कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये आपका क्या होता है यहां पे, लेट अस सपोज कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जैसे ही ऑन पोजीशन पे किया तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर स्टार्ट होने से जो एवापोरेटर के पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर है वो क्या करता है, कमिंग फ्रॉम द एवापोरेटर। और जैसे ही कंप्रेसर हमने ऑन किया तो एवापोरेटर के पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में आने लगा और कंप्रेसर में आने के साथ कंप्रेस्ड होके ही किसमें वेपर आर कंप्रेस्ड एंड दे अकर इंक्रीज। जैसे ही कंप्रेस हुआ तो इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हुआ, दीज वेपर्स आर लेड टू कंडेंस थ्रू द डिस्चार्ज लाइन। ये सक्शन लाइन के थ्रू से आए। सक्शन लाइन कहां पे है, दिस इज द सक्शन लाइन। यहां की मदद से ये सक्शन लाइन है, ये दिस इज कॉल्ड द सक्शन लाइन और ये डिस्चार्ज लाइन है। तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। तो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से ऑन किया है एसी ऑन करने के साथ क्या हुआ कि एवापोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आया कंप्रेसर पर और कंप्रेसर ने उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया। सो जो वेपर हाई प्रेशर हाई, तो अब वो कहां जाएगा, कंडेंसर कॉइल पे जाएगा। सो देखिए यहां पर कंडेंसर कॉइल पे गया। अब देखिए यहां पर इसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो ये क्या करेगा कि वो जो वेपर कंडेंसर रिजेक्टिंग हीट, क्योंकि बाहर से हवा जो मिल रही है, बाहर से हवा पंखा वाला हवा क्या करेगा, बाहर से घसीटेगा। तो वो पंखा, वो जो बाहर दूसरा वाला फैन लगा है कंडेंसर के साइड, वो हवा क्या करेगा, घसीटेगा। ये वाला फैन क्या करेगा, हवा घसीटेगा ये भी। तो जैसे ही हवा खरीदेगा तो कंडेंसर कॉइल के ऊपर से ये फ्लो करेगा और कंडेंसर कॉइल के अंदर क्या है, हाई वेपर हाई टेम्परेचर। तो जो क्या करेगा, रिजेक्टिंग देयर हीट टू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट कर देगा। तभी पीछे एसी के पीछे आप जब खड़े होते हैं तो आपको उष्मा लगती है। द कंडेंस वेपर नेक्स्ट
एंटर द कैपिलरी ट्यूब। अब जो कंडेंस पेपर है वो क्योंकि वहां से जो निकल रहा होगा वो आपका